Dear students, welcome to all of you in DSEJ home classes. Today we study a chapter in English for students of 10th class. The name of the chapter is From the Diary of a Young Girl by Anne Frank. एन फ्रैंक की डायरी से ये एक हिस्सा निकाल कर चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। सबसे पहले हम एन फ्रैंक के बारे में बात करते हैं। एन फ्रैंक 12 जून 1929 में जर्मनी में पैदा हुई और मार्च 1945 में उनकी डेथ हो गई। शी वाज ए जीविश गर्ल, वो एक यहूदी लड़की थी और 1929 में जर्मनी में पैदा हुई। तो आप जानते हैं कि जर्मनी में 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर का राज रहा। हिटलर अपनी पीक पर रहा और वो जीविश लोगों से बहुत नफरत करता था। एन फ्रैंक के जन्म के 4 साल बाद यानी 1933 में उनके फादर नीदरलैंड शिफ्ट कर गए। क्यों? हिटलर के डर से, क्योंकि 1933 में जर्मनी में हिटलर का राज अपने पीक पर आ गया था और इसलिए ये लोग उनके डर से नीदरलैंड शिफ्ट कर गए। 1942 में जब एन फ्रैंक 13 साल की थी तब उससे बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट में मिली और अब इसने सोचा कि मैं इस डायरी में कुछ लिखूं। तो एन फ्रैंक ने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक अपनी डायरी लिखी और उसके बाद 1945 में एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है। इसने वो डायरी लिखी और 1942 में जब एन फ्रैंक के फादर नीदरलैंड में, जब हिटलर नीदरलैंड में भी कब्जा करने लगा तो इसके फादर अपने ऑफिस में कोई जगह सीक्रेट थी वहां पर छुपकर रहने लगे। 2 साल तक वहां रहे पर किसी ने गद्दारी कर दी और उन सब को मरना पड़ा, यानी पूरी फैमिली को मरना पड़ा। सिर्फ इनके फादर ऑटो फ्रैंक ही बचे। और फादर जब घर गए तो उन्होंने देखा कि एक अलमारी पे एक डायरी पड़ी हुई है जो एन फ्रैंक लिखा करती थी। 13 साल की जब थी तब बर्थडे गिफ्ट एक डायरी मिली थी उन्हें और 2 साल तक उसने वो डायरी लिखी। फिर उनके फादर ने सोचा कि इस डायरी को मुझे पब्लिश कराना चाहिए, ये डायरी पब्लिश कराने के लायक है। फिर उन्होंने उस डायरी को इंग्लिश में पब्लिश करवाया। इस डायरी की असल लैंग्वेज डच थी। एन फ्रैंक ने इस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन उनके फादर ने इस डायरी को इंग्लिश में पब्लिश करवाया। उस डायरी में से एक चैप्टर ये है, दैट इज गिवन इन यूर बुक। शॉकिंग बात यह है कि एन फ्रैंक डेड जब वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी। अब आप सोचोगे 13-15 ईयर्स का एक बच्चा क्या लिख सकता है एक डायरी में। सो ये जो एन फ्रैंक की डायरी है इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लगता है कि किसी बड़े इंसान ने लिखी हो। वो हम अब स्टडी करेंगे। एन फ्रैंक कहती हैं कि उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू क्यों किया। वो कहती हैं उन्होंने डायरी लिखना इसलिए शुरू किया बिकॉज उनका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करती, अपने आइडियाज़ को शेयर करती, अपनी थॉट्स को शेयर कर सकती थी। वो हमें बताती हैं कि शी हैड ए लविंग फैमिली, उनके पेरेंट्स थे, उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी साथ उनकी एक बहन भी थी जो कि 16 ईयर्स की थी। ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो कहती हैं कि इसके बावजूद भी उनको समझ नहीं आता था कि वो किसको अपने मन की असली बातें सुनाए जो उनके दिमाग में चल रही हैं, जो थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो किसको बताएं। ही वेटिड फॉर ए लॉन्ग टाइम कि कोई उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाए जिससे वो अपनी बातें शेयर करे। जैसे स्कूल में यूजुअली सब बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे दोस्त बने, हमारे बेस्ट फ्रेंड बने। एंड शी वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, दैट इज़ वाई शी सेड दैट ये जो मेरी डायरी है ये मेरी लॉन्ग वेटेड फ्रेंड है। इसलिए उन्हें बहुत शौक था कि उनके फादर ने उन्हें ये डायरी दी है ऑन हर 13 बर्थडे। शी डिसाइडेड कि मैं अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी, इसी के साथ मैं अपना सारा सीक्रेट शेयर करूंगी। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती हैं, वो लाइन है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल।
अगर हम बात करते हैं पीपल की, तो डेफिनेटली सी बात है, हम अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी इंसान को कुछ बताएंगे, लेकिन हम सारी चीज़ें उसको नहीं बता सकते हैं, बिकॉज़ हम सोचते हैं कि ये बोर हो जाएगा या ये हमें क्रिटिसाइज़ करेगा। बट पेपर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको ना तो जज करेगा, ना तो क्रिटिसाइज़ करेगा। आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आप उन सब को पेपर पे लिख सकते हैं। दैट इज़ वाई वो ये लाइन लिखती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एक मतलब इसका ये भी हुआ कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आप कुछ गलत नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आप जीविश फैमिली को बिलोंग करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने मन के थॉट्स को या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, हिटलर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अगर आपने किसी और इंसान को बताई जो आपको नहीं पता कि वो किसी को बताएगा या नहीं बताएगा, सो इट मे बी पॉसिबल कि you can even lose your life. So in that situation also paper has more patience than people. Now because उनकी कोई इतनी ख़ास दोस्त भी नहीं थी कि वो अपने दिल की बात उससे बता सकती, तो उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड माना और उसको नाम दिया किटी। उसी में वो सारी चीज़ें लिखती है और बताती है कि अगर मैं अपनी डायरी बीच से शुरू कर दूं तो लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं शुरू से बताती हूँ कि मेरे फादर, जो कि बहुत प्यारे आदमी हैं, उनकी शादी 36 साल की उम्र में हुई और मेरी माँ उस वक़्त 25 साल की थी। मेरी एक बड़ी बहन है और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। और मैं अपनी दादी से बड़ा प्यार करती हूँ। जब 1941 में मेरी दादी की डेथ हो जाती है, तो मैंने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया, और जब अगला बर्थडे मनाना डिसाइड किया, तो दादी के नाम पर कैंडल जलाए। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। सो दिस इज़ हाउ शी टेल्स अस कि उनका एक बॉन्ड था अपनी ग्रैंड मदर के साथ। अब जो हम उनकी डायरी एंट्री पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डेटेड ऑन 20th जून 1942 सैटरडे। सो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डायरी है। यहाँ पे वो बताती हैं कि जो उसका स्कूल का डे था, उस दिन काफ़ी ज़्यादा शोर था एंड बच्चे इधर उधर जो थे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। क्यों हो रहा था ऐसा? ये सब इसलिए हो रहा था बिकॉज उस दिन टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी। वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे हैं जिनको प्रमोट किया जाए और कौन से बच्चों को फेल किया जाए। सो एन फ्रैंक कहती हैं कि मेरी क्लास में इतने डम बच्चे थे, मुझे ऐसा लगता था कि क्वार्टर क्लास को फेल कर देना चाहिए। उसके बाद बोलती हैं कि कुछ पता नहीं होता बिकॉज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो वो कहती हैं कि टीचर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे यूजुअली हर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है। एंड फ्रैंक कहती हैं कि मुझे अपने और किसी सब्जेक्ट से डर नहीं था, मुझे सिर्फ मैथ का डर था। वो इसलिए था कि मेरे जो मैथ टीचर हैं, मिस्टर किसिंग, वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। तो एक बार उन्होंने मुझे क्लास में एक ऐसे लिखने को कहा, मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया पुनिशमेंट के तौर पे कि तुम एक ऐसे लिख कर आओ ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स। तो पहले तो एन फ्रैंक सोचती हैं कि इस पे मैं क्या लिखूं। चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है? चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातों नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, चुप नहीं होता, दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो शी सेज दैट मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं इस पे। यूजुअली मुझे पता था कि मैं इधर उधर की फालतू चीज़ें लिख सकती हूँ, एंड जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं कि अपने वर्ड्स के बीच में बहुत स्पेस देते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं ऐसा कर सकती थी, यानी एमलेसली मैं इस ऐसे को लिख सकती हूँ। बट फाइनली
एन फ्रैंक कहती हैं कि जब मैं इससे लिखने पे आई तो मैंने क्या किया, मैंने 3 पेज का एस्से लिख दिया। अब वो 3 पेज का एस्से जो था वो काफ़ी हिलेरियस था। सो शी सेज दैट मैंने उस एस्से में अपने आप को जस्टिफाई किया चैटरबक्स के बारे में। एक्चुअली चैटरबक्स हम उसी इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो इसलिए जो उसके टीचर थे उन्होंने उस पर टॉपिक दिया था ताकि वो लिख दे। सो शी सेज दैट बातें करना तो हर बच्चे की आदत होती है। वो कहती हैं कि मैं थोड़ी ज़्यादा बातूनी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, बट ये थोड़ा इम्पॉसिबल है मेरे लिए। मुझे जो मेरी मदर हैं वो भी बहुत बातूनी हैं। शी इज़ आल्सो ए चैटरबक्स। वो कहती हैं कि ये जो आदत है ये उनको अपनी माँ से मिला है, ज़्यादा बातें करने का। सो ये जो ऐसे था ये काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस था, बिकॉज जब उनके टीचर ने ये ऐसे पढ़ा तो ही वॉज आल्सो लाफिंग। अब टीचर ने एक दिन तक या एक लेसन तक उन्होंने एन फ्रैंक से कुछ नहीं कहा, दूसरे लेसन में भी कुछ नहीं कहा, लेकिन थर्ड डे जब फिर से एन फ्रैंक ज़्यादा बातें करने लगी तो फिर से उन्होंने एन फ्रैंक को एक ऐसे लिखने को कहा। अब इस ऐसे का टॉपिक क्या था, एन इनकरेजिबल चैटरबक्स। इनकरेजिबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकता, मतलब कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ये जो है, यानी इतनी बातों ने उन्होंने इस पे भी ऐसे लिख दिया। अब जो उनके टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। उनको लगता है कि अब ये चुप ही नहीं होती, ये लड़की कितनी बातें करती है। तो टीचर उन्हें थर्ड ऐसे लिखने को कहते हैं, एक और टॉपिक देते हैं। टॉपिक क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबक्स। दिस इज़ हर थर्ड टॉपिक। वो कहती हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पे भी लिख सकती हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसलिए अब वो ये वाला ऐसे कैसे लिख कर लाती, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहती हैं कि अब वो कुछ ऐसा लिख कर लाएगी कि सब मेरे बजाय टीचर पर हंसेंगे। अब वो अपने दोस्त की मदद से एक पोएम लिखती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि एक फीमेल डक होती है और एक मेल स्वैन होता है, उसके 3 बच्चे हैं जो ज़्यादा क्वैक 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 करते रहते हैं। उनका फादर ज़्यादा बोलने की वजह से उन्हें मार देता है। यहाँ पर वो डायरेक्ट कमेंट कर रही हैं अपने टीचर पर कि आप हर बार मेरे पे ही कमेंट करते हैं। अब मिस्टर किसिंग उसके स्टाइल को समझ जाता है। जब वो समझ जाते हैं तो दूसरी क्लास में उससे बताते हैं और अपनी क्लास में भी उससे बताते हैं कि आप एक इंटेलिजेंट लड़की हैं और मुझे मेरे टीचर जो मिस्टर किसिंग थे वो बातें करने की इजाज़त क्लास में दे देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन है।